चलिए आ जाइए मैथ्स वाले स्टूडेंट्स आ जाइए। कितने ही है हम? वीडियो कॉल भी आती है, वीडियो कॉल। चलिए आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या? ओके चलिए, सुप्रभात कहिए। चलिए ओके, सो पहले हम पढ़ते हैं और आई होप सभी को पता हुआ कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले छोटा चैप्टर आता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, सभी जानते होंगे। जैसे कि ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस, प्लेन में दो लाइंस ड्रा की परपेंडिकुलर, एक को हमने कहा एक्स एक्सिस, एक को कहा हमने वाई एक्सिस। सो प्लेन में अगर कहीं भी हमें अप्रोच करना है किसी भी पॉइंट ए से किसी भी पॉइंट बी पर, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सपोज हमारे पास जो फ्री डायरेक्शन है मूव करने के लिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन और वाई एक्सिस की, तो अगर इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर हमें अप्रोच करना है तो क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हमें क्या करना है, अलोंग एक्स एक्सिस मूव करना है, और ये डिस्टेंस हमें करना है मूव अलोंग वाई एक्सिस। चलिए ये आई होप सभी को ये बेसिक नॉलेज सभी को पता ही है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास कम टाइम है। ओके, सो सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो सपोज पॉइंट हमारे पास ए है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है हमारा x2 y2। सो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सभी जानते हैं ना? प्लीज कमेंट अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इस फॉर्मूले में थोड़ा डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, ट्रिग्नोमेट्री इज ओवर, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है आपका। अब कोऑर्डिनेट स्टार्ट होगा। हाँ, आज से मैं ही क्लास लूंगा, नेक्स्ट टॉपिक अब मैं ही मुझे ही कवर करना है। ओके, सो आई होप ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला सभी को पता होगा, और ये कितना होता है हमारा, चलिए x1 माइनस x2 होल स्क्वायर इनके x कोऑर्डिनेट्स, और उसके बाद y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। समटाइम्स ये भी होता है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट विल मेक नो डिफरेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी द सेम। ये सो दोनों ही फॉर्मूले सेम है हमारे, राइट? चलिए नेक्स्ट, सो इस डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम काफी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि कोई हमें फोर साइड फिगर दे रखी है और इसको प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है या ये स्क्वायर है, तो हाउ टू प्रूव? तो हमें गिवन है ए बी सी डी, इन चारों पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारा रेक्टेंगल होगा। कैसे करेंगे? रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल्स की लेंथ इक्वल। ओके, और भी कुछ होता है क्या? सो रेक्टेंगल ही स्क्वायर भी हो सकता है इफ द ऑल द फोर साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ।
सो ये चीजें सभी को आप सभी को पता है, राइट। चलिए, तो इसमें कुछ थोड़ी सी जो एडवांस चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक दो फॉर्मूला है, तो आगे प्रोसीड करते हैं उसके बाद। ओके, जैसे कि इन सेंटर, अगर ये हमें कोई ट्रायंगल दिया है, ओके, अभी हमारा कोऑर्डिनेट जो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया गया है, और ये हमारा सपोज कोई ट्रायंगल है एबीसी। सो इसका इन सेंटर बताइए क्या होगा। इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर सभी को पता है ना? सभी स्टूडेंट्स को इन सेंटर की डेफिनेशन पता है? प्लीज कमेंट, you know what is meant by in center? सभी स्टूडेंट्स को पता है? सो ट्रिग्नोमेट्री में कैसे किया आपने? फिर वहां पर तो इसलिए फॉर्मूला भी है सेपरेट। इन सेंटर होता है कि ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, एक हमें ऐसा सर्किल ड्रा करना है जो इसके अंदर हो, राइट, और तीनों साइड को टच करे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर तो ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल ये भी है, बट इट इज ऑफ नो यूज फॉर अस एट द मोमेंट। हमें एक ऐसा सर्किल फाइंड करना है जो तीनों साइड्स को टच करता है। ये तो ये सर्किल जो हमने ड्रा किया, ये क्या है? इसको बोलते हैं इन सर्किल, इनसाइड सर्किल, राइट। सो ये जो सर्किल है, ऑफ कोर्स इसका सेंटर भी कहीं होगा, और वो कहां पर होगा? सर्किल अंदर है ट्रायंगल के, तो इसका सेंटर भी अंदर ही होगा, तो सपोज यहां कहीं। सो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर, राइट। और यहां पर कैसे फाइंड करेंगे हम इसको? तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो यहां पर अगर इन तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो ये तो एक मतलब हमारी डेफिनेशन होगी डायरेक्ट कि हमने एक सर्किल ड्रा किया ट्रायंगल के अंदर, उसके सेंटर को बोला इन सेंटर। लेकिन यहां पर कैसे फाइंड करते हैं? तो इन सेंटर की एक डेफिनेशन दूसरी भी होती है, वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, राइट। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है पता है सभी को? सपोज ये हमारा कोई एंगल है, सो इसके बीचों बीच पास होने वाली लाइन, इट मीन ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर होगा तो इस लाइन को कहेंगे हम एंगल बाइसेक्टर, राइट। सो यहां पर ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इनका हमने क्या किया? एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए। देयर विल बी थ्री एंगल्स, एक एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, और यहां से एक एंगल आएगा वो ये हो जाएगा एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर, और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर ये हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर आर कंकरेंट, वो हमेशा एक ही पॉइंट पर काटेंगे, और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। इसको जनरली हम आई से डिनोट करते हैं। सो इस केस में हमें यहां पर जो एंगल बाइसेक्टर ड्रा नहीं करने हैं, हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम उसको मेमोराइज रखेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी उसको यूज कर लेंगे। ओके,
ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा हुआ है कि जो वर्टेक्स ए है इसके जो अपोजिट साइड होती है उसको लेंथ, तो बीसी की जो लेंथ है, या बीसी को हम क्या करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और जो वर्टेक्स बी है इसकी जो अपोजिट साइड है इसको स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है, और वर्टेक्स सी के अपोजिट जो साइड होती है इसको स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में कवर कर चुके हैं सब कुछ, राइट? ओके, सो आई का फॉर्म, अगर हमें तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो उसके, अगर हमें आई के कोऑर्डिनेट चाहिए तो उसके लिए हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो हम देखते हैं क्या है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वो इस, ये जो पॉइंट है आई, इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, चलो हमने मान लिया, चलो व्हाटएवर इट इज, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको। सो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, मिलेगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ओके, और y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट के लिए ये फॉर्मूला है, x यूज किया गया है, y कोऑर्डिनेट चाहिएंगे तो यहां पर x के जगह y यूज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस। सो ये हमारा इन सेंटर का फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर? सो इजी टू रिमेंबर है। नहीं, अब से क्लास मैं ही लूंगा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल टेक मैथमेटिक्स क्लास। सर छुट्टी पर गए। ओके, एक हमने एक टर्म आती है हमारा, तो ये तो हमारा इन सेंटर हो गया, एक होता है सेंट्रोइड। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर सेंट्रोइड चाहिए हमें, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर यही ट्रायंगल है ABC, इसका सेंट्रोइड फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये हमारा हो गया इन सेंटर। अब एक होता है एक्स सेंटर। एक्स सेंटर का मीनिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में अभी आप लोगों ने कवर किया है। सो एक्स सेंटर, एक्स मतलब एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। सो ऐसा सर्किल जो इस ट्रायंगल को बाहर टच करता है, तो बाहर टच कैसे कर सकते हैं, तो कोई भी दो साइड को एक्सटेंड करो। सपोज मैंने AC साइड को एक्सटेंड किया और BC साइड को एक्सटेंड किया इधर। अब एक ऐसा सर्किल ड्रा करना है जो इस साइड को एक्सटेंडेड साइड, ये एक्सटेंडेड साइड और ये हमारी ओरिजिनल साइड, इन तीनों को टच करे। तो सपोज ऐसा सर्किल एक हमारा यहां पर ये आ जाता है इधर, यहां कहीं ये सर्किल बन रहा है इस टाइप का। सो जो इस सर्किल का सेंटर होगा, इस सर्किल को बोलेंगे हम एक्स सर्किल, और एक किससे करस्पॉन्डिंग है, किसके अपोजिट बन रहा है, वर्टेक्स सी के अपोजिट। तो जो इसका सेंटर होगा इसको IC कहेंगे, एक्स सर्किल विद रेस्पेक्ट टू दिस वर्टेक्स। सो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे, सिमिलरली वर्टेक्स ए के अपोजिट भी एक हम एक्स सर्किल फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे मिलेगा, इस साइड को एक्सटेंड किया, इस साइड को एक्सटेंड किया और यहां पर एक सर्किल मिलेगा हमें। सो ये जो सर्किल होगा ये एक्स सर्किल बनेगा वर्टेक्स ए के अपोजिट, तो इसको हम, इसका जो सेंटर होगा उसको IA से डिनोट करेंगे। तो यहां पर हमारे 3 एक्स सर्किल पॉसिबल है वर्टेक्स बी के अपोजिट, यहां पर बनेगा।
इस पार्ट में। सो ये तीनों वर्टेक्स, तीनों हमारे एक्स सर्किल्स हैं, उनके सेंटर को आई ए, आई बी और आई सी से डिनोट करते हैं। ओके, सो उनका फॉर्मूला के लिए क्या है, बस ये फॉर्मूला याद रखिए, इससे काम हो जाता है हमारा। आई ए यानी कि करस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स ए, हमें एक्स सर्किल के जो सेंटर है वो फाइंड करना है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा इन सेंटर का, इसमें ए को माइनस ए से रिप्लेस कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, और अपॉन ए को माइनस ए से हर जगह रिप्लेस कर दीजिए। सो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और इसके बाद y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट में भी a को माइनस ए से रिप्लेस कर दीजिए। सो माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। सो ये हमारा कोऑर्डिनेट किसके आ जाते हैं, एक्स सेंटर करस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स ए। सिमिलरली वर्टेक्स बी के लिए एक्स सेंटर यहां पर बनेगा, ये जो एक्स सर्किल यहां पर बन रहा है इसके सेंटर क्या करेंगे, उसमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करना है, इसमें बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दीजिए। फॉर्मूला एज सच है, तो कितना हो जाएगा, ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए एक्स अपॉन ए माइनस बी प्लस सी, और इसके बाद y कोऑर्डिनेट में भी यहाँ b को माइनस बी से रिप्लेस कर दीजिए। ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी, और इसके बाद आई इसमें c को माइनस सी से रिप्लेस कर दीजिए। ए एक्स वन प्लस बी वाई टू बी वाई प्लस एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए केवल एक्स कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। सो ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, और इसके बाद y कोऑर्डिनेट यानी कि ये, इसमें c को माइनस सी से रिप्लेस कर दीजिए। a y1 प्लस b y2 माइनस c y3 अपॉन a प्लस b माइनस c। सो इस तरीके से यहां पर हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए, सो ये हमारा ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, और हमें क्या फाइंड करना है, इन सेंटर और एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, उससे पहले पता होना चाहिए कि इन सेंटर का मीनिंग क्या हुआ। सो सर्किल, कोई भी ट्रायंगल है तो उसके अंदर हम एक ऐसा सर्किल बना सकते हैं जो तीनों साइड्स को टच करता है। तो ये जो सर्किल है हमारा, इसको बोलते हैं हम इन सर्किल, और जो इसका सेंटर होता है उसको बोलते हैं इन सेंटर। तो अगर वर्टेक्स के तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें और इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हों, तो क्या तरीका है हमारा, ये फॉर्मूला है, जहां पर ए बी सी क्या है, वर्टेक्स ए के जो अपोजिट साइड है ट्रायंगल का, यानी कि बीसी साइड को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ये आप लोगों को पता है, क्लियर। तो इस पॉइंट आई के कोऑर्डिनेट ये हो जाते हैं।
ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। क्लियर? ये समझ में आ गया इतना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ओके, सो ये हमारा क्या हो जाता है, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये आ जाते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स सेंटर। एक्स सेंटर क्या होता है पता है सभी को? एक्स सेंटर का मीनिंग पता है ना? अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं पता है तो बताइए। एक्स सेंटर क्लियर है ना? ओके, मैं स्पीकर को दोबारा बनाता हूं। ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ABC, और हमें फाइंड करना है इन तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन है, x1 y1 x2 y2 और x3 y। सो तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। ओके, जस्ट मिनट। आवाज साफ आ रही थी सर। बच्चों क्या क्यों नहीं आ रही? ओके, तो ये हमारा ट्रायंगल है और ट्रायंगल के जो तीनों वर्टेक्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। क्लियर? हमें फाइंड करना है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? इन सर्किल के जो सेंटर होगा उसको हम इन सेंटर बोलेंगे। सो इन सर्किल का मीनिंग क्या होता है हमारा, जानते हैं सभी? इन सर्किल क्या होता है? एक ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करता है और उसके अंदर लाई करता है। सो इस सर्किल का जो सेंटर होगा उसको हम जनरली आई से डिनोट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये होते हैं। यहां पर ये भी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है कि जो वर्टेक्स ए है जो इसकी अपोजिट साइड होगी BC, इसको हम A से डिनोट करते हैं। वर्टेक्स B के अपोजिट साइड को B से डिनोट करेंगे, वर्टेक्स C के अपोजिट साइड को C से डिनोट करते हैं। ये सभी पढ़ चुके हैं। क्लियर? ठीक है सर। ओके, सो
इस सर्किल का जो सेंटर है उसके नमन बेटा अपने एंड पर देखो, यहाँ तो सबको सुनाई पड़ रहा है, आप अपना नेटवर्क चेक करिए। ओके बेटा, हम लोग मोबाइल से देख ले रहे हैं ना, मोबाइल पे क्लियर आवाज आ रही। ओके, सो ये जो सर्किल है हमारा, इसको इन सर्किल बोलते हैं, और इसका जो सेंटर होता है आई से डिनोट करेंगे, और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये वाले, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और सिमिलरली बाय कोऑर्डिनेट्स ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब आता है हमारा x सेंटर। x सेंटर क्या होता है? x ये टर्म x सेंटर नाम से ही क्लियर है, x मतलब एक्सटीरियर, और सेंटर मतलब सेंटर किसका होता है? सर्किल का होता है। तो एक ऐसा सर्किल जो गिवन ट्रायंगल को बाहर से टच करता है, दैट इज कॉल्ड एक्स सर्किल, और उसके जो सेंटर होंगे उसको बोलेंगे हम एक्स सेंटर, राइट। तो चलिए बाहर से कैसे टच करते हैं? सर्किल ट्रायंगल को बाहर से टच कैसे करेगा? उसके लिए क्या करना है हमें? वर्टेक्स ए से पास होने वाली जो दो साइड्स हैं ए बी और ए सी, इनको हमने एक्सटेंड किया। सो ए बी को एक्सटेंड किया, ये लाइन बन गई, और सिमिलरली हमने क्या किया? ए सी को एक्सटेंड किया, ये। सो दोनों साइड को एक्सटेंड कर दिया। अब हमारे पास क्या है? एक साइड ये आ गई, एक साइड ये, और ये ट्रायंगल की जो है ओरिजिनल साइड है BC। सो एक ऐसा सर्किल ड्रा करना है जो तीनों साइड को टच करता है। सो ऐसा सर्किल कहां बनेगा? ऐसा सर्किल यहां पर, ऐसा कहीं, कहीं ऊपर, इस तरह से यहां पर एक सर्किल कहीं बनेगा, इस तरह से एक, ये। तो ये जो सर्किल बनता है इसका जो सेंटर होता है यहां पर कहीं होगा। सो इसको डिनोट करेंगे हम IA से, राइट। ये हम पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री में। सो जो IA है, इसको IA क्यों कहा? कि वर्टेक्स A के अपोजिट है, ठीक है। सो IA के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सो IA के कोऑर्डिनेट्स इसी की हेल्प से हम लिख सकते हैं जो हमने इन सर्किल के कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं। IA के लिए क्या करना है? जो A लेटर है इस पर ध्यान दीजिए, यहां पर A B C तीनों है, तो IA फाइंड करना है, A को -A से रिप्लेस कर दीजिए। तो इसी फॉर्मूले में अगर A को -A से रिप्लेस कर देंगे तो वो IA के कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। तो IA कोऑर्डिनेट कैसे किए, कैसे मिले हमें? इस फॉर्मूले में A के जगह -A रिप्लेस कर दीजिए। सो क्या बन जाएगा? -AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन -A प्लस B प्लस C। सिमिलरली यहां पर -A को -A से रिप्लेस कर दीजिए। इसी तरीके से हमें क्या फाइंड कर सकते हैं? ये IA है, वर्टेक्स B के जो अपोजिट यहां पर एक ट्रायंगल सर्किल बनेगा, वो कैसे बनेगा? इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, और यहां पर एक सर्किल बनेगा, उसका जो सेंटर होगा उसको हम IB कहेंगे। और सिमिलरली वर्टेक्स C के अपोजिट भी एक सर्किल बनेगा हमारा, वो कैसे बनेगा? इस C पॉइंट से पास होने वाली लाइन को एक्सटेंड किया, और C से पास होने वाली लाइन ये भी है, इसको भी एक्सटेंड किया। तो यहां पर कितना है हमारे पास? 1, ये ओरिजिनल साइड है, और ये दोनों कैसी है हमारी? एक्सटेंडेड साइड है। एक सर्किल ऐसा ड्रा करना है जो इन तीनों को टच करता है। सो इन तीनों को टच करने वाला सर्किल यहां पर कहीं बनेगा। तो जो इसका सेंटर होगा इसको डिनोट करेंगे हम IC से। सो IA, IB, IC, तो ये तीन हमारे एक्स सर्किल बनते हैं। इनके जो सेंटर होंगे उनको एक्स सेंटर बोलेंगे, और उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए वही एक ही मेथड है। IA चाहिए
तो इस फॉर्मूले में a को माइनस a से रिप्लेस कर दीजिए। आई बी इस सर्किल के कोऑर्डिनेट सेंटर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, b को माइनस b से रिप्लेस किया, ये मिल जाएगा। इसके बाद जो ये सर्किल है थर्ड एक्स सर्किल, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए सेंटर के, तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में c को माइनस c से रिप्लेस कर दीजिए, ये है, तो ये इस IC के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। क्लियर? सो केवल एक फॉर्मूला में याद रखना है, ये इसी से बात बन जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल दिया गया है हमें ABC, राइट? सपोज कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1, x2 y2 और x3 y3। सो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा हमारा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये हमारा फॉर्मूला होता है हाफ, एक तो हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं इजीली, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, राइट? सो जो तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं उनको लिखें x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहां पर 1 1 1। ओके, सो या इसको दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं, ये कितना होता है हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये सो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। आई होप सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना ये? ओके, चलिए, तो ये तो हुआ केवल ट्रायंगल के लिए। सो थोड़ा इसका मोर जनरल केस है वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। तो सपोज हमारे पास कोई जनरल पॉलीगॉन है, राइट? ये कोई इस तरह से ऐसा क्लोज्ड फिगर है जिसके अंदर 2 से 3 से ज्यादा साइड्स हैं, ठीक है? अगर 3 साइड है ट्रायंगल कहेंगे, 4 साइड है तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। अगर 4 से भी ज्यादा हैं और हमें क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो सपोज ये पॉइंट है हमारा x1 y1 और ये है x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, इस तरीके से। तो ये मल्टी साइडेड फिगर है और हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए एक आसान सा तरीका तो ये है, सपोज
हमने इतना इसको क्लोज कर दिया है, x6 y6, राइट। एक तो अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो क्या करें, इसको पूरी फिगर को ट्रायंगल्स में ब्रेक कर लीजिए। चलिए हमने क्या किया, इसको इससे ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, राइट। सो पूरी फिगर का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ये। सो 1 2 3 और 4। तो जो 6 साइड फिगर है इसके अंदर 4 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। इन चारों ट्रायंगल का एरिया अलग अलग कैलकुलेट कीजिए और चारों को एड अप करेंगे तो टोटल जो पॉलीगन है उसका हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रायंगल अब एक फिगर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 एफर्ट लगाने पड़ेंगे, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम इसकी ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प ले लेंगे, इसको जनरलाइज कर देंगे एक्चुअली। तो इस टाइप की कोई भी फिगर है तो उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए आसान तरीका क्या है, बिल्कुल। सो जो एरिया होगा कितना होगा, हाफ इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो पहले जो वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ले लें और जो अगले दो कोऑर्डिनेट्स हैं वाई कोऑर्डिनेट उनको सब्ट्रैक्ट कर दे पहले में से दूसरा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद कितना आएगा, x2 आएगा और यहां पर कितना आएगा, y3 माइनस y4। सो एक्चुअली करना क्या है, कैसे याद रखें, कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है स्पेशल, केवल हमें इनके जो सफिक्स हैं इन पर ध्यान देना है, इनको फॉलो करना है। हमें 3 नंबर लेने हैं, 3 कोऑर्डिनेट यूज करने हैं। x1 यहां पर x आएगा, अंदर आएंगे y कोऑर्डिनेट, बाहर x आएगा अंदर y। सो 1 2 3 और 2 3 4 प्लस बाहर तो x लिखेंगे हम, अंदर 2 y लेने हैं और 2 y कौन से होंगे, वो कॉन्सिक्यूटिव चलेंगे। जो हमें इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 बस हमें ये पैटर्न फॉलो करके चल जाना है, जिस तरह हम वेक्टर प्रोडक्ट में करते थे एग्जैक्टली वही करना है। वहां पर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते थे, 3 सफिक्स होते थे 1 2 3, यहां पर हमारे पास 6 आ गए। तो चलिए, तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 प्लस y3 माइनस y4 और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर x2 आया था, यहाँ पर x3 आ जाएगा और y के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 3 के बाद कितना आता है 4 5। सो y4 माइनस y5, इसके बाद कितना आएगा, x3 है, x3 के बाद x4 और 4 के बाद क्या आएगा 5 6। सो y5 माइनस y6, इसके बाद हमें कितना लेना है, हमें तो y6 तक जाना है, सभी को ले लेंगे। तो x4 के बाद x5 और 5 के बाद कितना आएगा y6 माइनस यहां पर कितना आएगा y1, क्योंकि हमें क्या करना है, इसी पैटर्न में चलते चले जाना है, इसको ब्रेक नहीं करना है, आगे पीछे नहीं लिखना है बिल्कुल भी हमें। प्लस x5 के बाद x6 और फिर कितना आएगा 6 के बाद कितना आता है, 2 नंबर लेने हैं हमें, 6 के बाद 1 और 2 आते हैं, तो y1 माइनस y2 ये। सो एक ही लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, एक ही लाइन में जो कैलकुलेशन करनी है बस वही फाइनल आंसर देगा, हमें 4 ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालने की जरूरत है कोई। ओके, now comes section formula.
तो हमारे पास दो पॉइंट हैं ए और बी, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब यहां पर कोई पॉइंट है P जो इसको M और N रेशियो में डिवाइड करता है। M क्या है? AP डिस्टेंस, और N कितना हो गया हमारा PP, इन डिस्टेंस का रेशियो। M और N एक्चुअल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, याद रखें, ये इन डिस्टेंसेस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि AP अपॉन PP इज इक्वल्स टू M बाई N। ओके, सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, P कहां पर है? A और B, इन दोनों को जो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके कहीं बीच में, इन बिटवीन A एंड B। तो इस तरीके से हम पॉइंट को बोल लेंगे कि P डिवाइड AB इंटरनली इन M रेशियो N, और इस टाइप के सेक्शन को इंटरनल सेक्शन बोलते हैं। यहां पर M और N दोनों ही हमारे क्या होंगे? सेम साइन के होते हैं। सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये इसको हम क्या करते हैं? क्रॉस किया जाता है। M का मल्टीप्लाई उन कोऑर्डिनेट्स में होगा, N का मल्टीप्लाई इन कोऑर्डिनेट्स में होगा। X कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो X से मल्टीप्लाई करो, Y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है Y मल्टीप्लाई कीजिए। सो कितना हो जाता है ये? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सो ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट P का। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट, सो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सो अगर पॉइंट P ये बाहर है, AB से बाहर है, तो उस केस में कहां पर होगा? मैं चलिए यहां पर एक फिगर ड्रा कर लेता हूं। अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और ये इधर कोई पॉइंट है। यहां पर पॉइंट P हमारा कहां है? आउटसाइड AB। सो इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और सपोज ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस, ये हमें रेशियो दे रखा है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्शन। यहां पर M और N में से एक वैल्यू निगेटिव हो जाएगी हमारी, N निगेटिव ले लेंगे। चलिए, तो उस केस में क्या होता है? इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल सेक्शन। ये कैसा था हमारा? अगर P बीच में है AB के, तो इसको बोलते थे हम इंटरनल सेक्शन। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बिल्कुल वही होंगे हमारे, सेम। जिस तरह से अभी हमने पिछला फॉर्मूला पढ़ा है ट्रायंगल, जिसमें x सर्किल के कोऑर्डिनेट, x सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते थे, क्या करते थे? हमने एक नंबर को निगेटिव कर दिया था एक्सटर्नल के केस में, इंटरनल का फॉर्मूला यूज किया और उसमें से एक नंबर को निगेटिव कर दिया। तो सेम काम हमें यहां पर करना है, यहां भी एक नंबर को हम निगेटिव कर देंगे उसको। तो कितना हो जाएगा? सो n के जगह माइनस n रख दीजिए, तो mx2 प्लस के जगह यहां पर जाएगा माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। क्लियर? सो ये हमारा इस तरह से एक्सटर्नल सेक्शन हो जाता है।
इन पर क्वेश्चन कर दीजिए, एक एक दो जरूर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। क्या मीनिंग होता है इसका, सभी जानते हैं? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस हमारा दो टाइप का होता है। तो पहला होता है ट्रांसलेशन और सेकंड इज रोटेशन। सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और हमें क्या करना है, ये ओरिजिन, हमें ओरिजिन को उठाकर यहां से किसी और पॉइंट पर शिफ्ट कर देना है। तो सपोज हमारा कर्व था कोई y इक्वल्स टू fx, ये कोई कर्व था, इसमें स्मॉल x और y क्या है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ट्रांसलेशन में क्या होता है, ओरिजिन जो यहां पर है इसको हम किसी और पॉइंट पर शिफ्ट कर देते हैं। तो सपोज ओरिजिन को हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया, तो उस केस में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे h, k हो तो सो ओरिजिन को यहां से उठाकर यहां पर ले गए, लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या किया, उसमें कोई चेंज नहीं किया। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ये थी, अब भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन यही है, सेम। और ये हमारा हो गया जो नई एक्सिस है, इसको हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। सो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओरिजिन को उठाकर या एक्सिस को उठाकर ट्रांसलेट कर दिया, इसको उठाकर यहां से यहां पर ले गए और वाई एक्सिस को उठाकर यहां से यहां पर ले गए। और ये पॉइंट है हमारा जहां पर ओरिजिन शिफ्ट किया गया है, इसको बोलते हैं सपोज एच के, हमने नाम दिया है। एच के मतलब कि ये डिस्टेंस जो इतना है ये एच होगा, और ये जो इतना डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम ने मेजर किया, तो ये हमारा के डिस्टेंस है। ओके, ये कहें या फिर ये भी कह सकते हैं कि दोनों डिस्टेंस बराबर ही होंगे। ये डिस्टेंस के है और ये डिस्टेंस हमारा एच हो गया। तो उस केस में इस कर्व की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, और ये सपोज चेंज होने के बाद कितना आ गया, y इक्वल्स टू f ऑफ x। सो इस इक्वेशन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो इस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की कैश वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होगा, तो ये होता है हमारा ट्रांसलेशन। तो इसमें क्या देख रहे हैं, अगर यहां पर कोई पॉइंट P था, इसके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई, ये क्या है स्मॉल एक्स वाई, इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको बोलते हैं ओल्ड एक्सिस, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पॉइंट वहीं पर है, उस पॉइंट को हमने मूव नहीं किया, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज कैपिटल एक्स कैपिटल वाई भी हैं, लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में है, इसके रेस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। इसको नाम दिया सपोज हमने ओ डैश, नए ओरिजिन को। तो उस केस में
कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स वाई में क्या रिलेशन होता है? सो ये होता है x इक्वल्स टू x प्लस एच और y इक्वल्स टू y प्लस के। सो अगर हमें न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्व की इक्वेशन चाहिए तो स्मॉल x के जगह कैपिटल x प्लस एच रखेंगे और स्मॉल y की जगह कैपिटल y प्लस के रिप्लेस कर देंगे। सो ये जो इक्वेशन बनेगी इस तरीके से, ये हमारी न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में कर्व की इक्वेशन आ जाती है। फाइन। अब हम क्या करते हैं? रोटेशन, यानी कि एक्सिस को हमने रोटेट कर दिया, ओरिजिन वहीं पर रखा। एक डायग्राम बना देते हैं। सो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है इसका ट्रांसलेशन के लिए। इसके बाद आता है हमारा रोटेशन। ये स्मॉल एक्स एक्सिस, स्मॉल वाई एक्सिस, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारा ओरिजिन O हो गया और यहां पर कोई पॉइंट है P। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? pxy। अब एक्सिस को हमने क्या किया? इनकी डायरेक्शन चेंज कर दी। यहां पर हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है, हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं क्योंकि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। चलिए अब क्या हुआ, हमने एक्सिस को रोटेट कर दिया और अब रोटेट किसके किया? सेम पॉइंट वहीं रखा, इसको नहीं फिक्स हमने चेंज होने दिया। तो इसको हमने एक्सिस मानते हुए इस बॉडी को, इस सिस्टम को रोटेट कर दिया। तो सपोज रोटेट किया हमने इस एंगल से, थीटा एंगल से हमने एक्स एक्सिस को टिल्ट कर दिया, रोटेट कर दिया। सो वाई एक्सिस भी रोटेट हो जाएगी। किस डायरेक्शन में होगी? इधर होगी, इधर होगी। चलिए एक्स एक्सिस यहां से शिफ्ट होकर यहां पर आ गई, इसका नाम रख दिया हमने कैपिटल एक्स। वाई एक्सिस कहां पर आएगी? इधर आएगी, इधर जाएगी। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। बताइए वाई एक्सिस लेफ्ट में जाएगी, राइट में जाएगी? लेफ्ट में जाएगी। क्यों जाएगी? वाई सो लेफ्ट में ही क्यों जाएगी? ये बता सकते हैं? रोटेट उस साइड करें। हाँ, ऑलवेज परपेंडिकुलर, इनको ऑलवेज परपेंडिकुलर रहना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस यहां इधर आई, अगर वाई एक्सिस को इधर ले लेंगे तो एंगल इनके बीच में एंगल 90 नहीं रह पाएगा फिर, राइट। सो इसको भी हमने क्या करेंगे? थीटा एंगल से यहां पर रोटेट कर देंगे। सो ये आ गई हमारी न्यू वाई एक्सिस, और न्यू एक्स एक्सिस और न्यू वाई एक्सिस अब भी हमारी परपेंडिकुलर हैं। सो ये एंगल भी हमारा कितना होगा? थीटा होगा। सो अब इस पॉइंट को देखते हैं। अगर यहां से मैं ड्रा करूं परपेंडिकुलर, और तो ये जो इतना डिस्टेंस है ये x होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और ये जो डिस्टेंस है हमारा ये डिस्टेंस होगा y कोऑर्डिनेट। क्लियर? अब हमने एक्सिस को रोटेट कर दिया। सो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है न्यू सिस्टम के रेस्पेक्ट में कैसा होगा? एक्चुअली अगर यहां से ड्रा करें परपेंडिकुलर इस एक्सिस पर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैपिटल X, और ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी कैपिटल Y। सो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस तरह पहले स्मॉल x और कैपिटल स्मॉल x y कैपिटल X y में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, यहां भी चेंजेस आएंगे। उसके लिए हमारे पास क्या तरीका होगा कि हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट
न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस में के रेस्पेक्ट में फाइंड कर ले तो क्या करना होगा उसके लिए। तो अभी हम यहाँ ड्राइव नहीं करेंगे, केवल उसको मेमोराइज करें। मैं भी लिख रहा हूँ उस फॉर्मूले को, ठीक है। लेकिन हमें यही पता होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। ऐसा नहीं हो केवल मेमोराइज किया जाए। रोटेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, वो पता होना चाहिए। वैसे तो इसको समझने के कई तरीके हैं, लेकिन अभी हम केवल एक लिख रहे हैं यहां पर, उसका यूज करें। ये तो ये टेबल है, इसको याद रखें। तो देखिए, अगर हमें कैपिटल स्मॉल एक्स वाई पता है और थीटा पता है, हमें क्या पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है हमें ऑल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और जिस एंगल से हमने एक्सिस को टर्न किया है वो एंगल भी हमें पता है, थीटा। तो मैं अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कैपिटल एक्स वाई। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यूज क्या होंगी वो इस टेबल से हम पढ़ सकते हैं। कैपिटल एक्स कितना हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। सिमिलरली अगर कैपिटल वाई फाइंड करना हो, कैपिटल वाई फाइंड करना है तो x इसका मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा, यानी कि इसके निचले वाले दोनों टर्म यूज करना है हमें, x और माइनस साइन थीटा के साथ में प्लस y cos थीटा के साथ में। सो माइनस x साइन थीटा प्लस y cos थीटा। सिमिलरली अगर हमें कैपिटल एक्स वाई पता हो, थीटा पता हो और स्मॉल एक्स वाई फाइंड करना हो तो भी कर सकते हैं। उसके बाद x कितना आ जाएगा, x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो x cos थीटा माइनस y sin थीटा। और स्मॉल y कितना होगा हमारा, स्मॉल y इक्वल्स टू x sin थीटा y cos थीटा। ये हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज हम इतना ही रखते हैं और बाकी रेस्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कल स्टार्ट करेंगे। तब तक आज जितना भी कराया है इन पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें अपने घर। ओके, बाय। हेलो, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या अभी? अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो वो स्टे कर सकता है यहाँ पर 2 मिनट के लिए। ओके, तो रोटेशन में क्या करना है हमें, देखिए पॉइंट के जब एक्सिस को रोटेट करेंगे तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे ही होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी वाई कोऑर्डिनेट भी। सो नया जो कोऑर्डिनेट नई एक्सिस के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो स्मॉल एक्स वाई क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में पॉइंट के कोऑर्डिनेट। याद रखिए जब एक्सिस को रोटेट करते हैं पॉइंट नहीं मूव होगा, पॉइंट वहीं पर रहेगा। सो पॉइंट मूव नहीं हो रहा है, एक्सिस रोटेट हो रही है। सीधी सी बात है, अगर हम कहीं खड़े हुए हैं, ठीक है, अगर एक हमारा फ्रेंड भी है, अगर वो मूव कर रहा है तो भी हमारे बीच का डिस्टेंस होगा। अगर वो फिक्स है और हम मूव कर रहे हैं तो भी हमारे बीच का डिस्टेंस, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो जाएगा, राइट। तो वही बात है, यहाँ पर 2 चीजें हैं, पॉइंट का कोऑर्डिनेट, पॉइंट फिक्स है और एक्सिस को हम चेंज कर रहे हैं।
जब एक्सिस को चेंज करेंगे, रोटेट करें या ट्रांसलेट करें, तो कोऑर्डिनेट चेंज हो ही जाएंगे उसके। ठीक है, सो जो रोटेशन है इस एंगल से किया गया है, अगर एंगल से थीटा से रोटेट किया है, और ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स वाई है, न्यू में है कैपिटल एक्स वाई, तो उनमें आपस में ये रिलेशन होता है। इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मैंने बता दिया कैसे इसको पढ़ेंगे हम, कैसे राइट, कैसे यूज करेंगे इस टेबल को। और दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट ये भी याद रखें कि एंगल हमने किधर टर्न किया है, एक्सिस को ऊपर किया है नीचे किया है, यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव। अगर हमने इसको एक्सिस को ऊपर के बजाय नीचे रोटेट कर दिया तो यहाँ पर थीटा की जगह माइनस थीटा रखेंगे हम, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सो रोटेशन की डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस कर सकता है। ओके, फॉर एनी डाउट कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर।